फ्रेंड, कैसे हैं हम? तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो बना रही थी चीला, तो चीले का बैटर तैयार कर रहे थे। तो यहाँ आ गई थी मैं बाहर तुलसी जी के पत्ते तोड़ने, क्योंकि आजकल ना सर्दियों का मौसम शुरू हो रहे हैं, तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, सर्दी जुकाम रख रहा है, तो बच्चों को रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, पत्तों को तोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद में अच्छे से उसको धुल लेती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह जमे रहते हैं। तो धुलने के बाद इन लोगों को ऐसे 4-4 पत्ता डेली खिला देती हूँ। तो ये जैसे होता है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दी जुकाम तो बाकी दूर करता ही है। वैसे मेरे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं जब से मैं तुलसी जी के पत्ते खिलाने लगी हूँ। तो वही जब मौसम चेंज होता है तभी सर्दी जुकाम होता नहीं, तो वैसे होता नहीं है। वैसे तो नॉर्मली चीज़ है, ये होना भी चाहिए। तो यहाँ मैं उन लोगों को खिलाने के बाद फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी दे दिया, उन लोग पी लिए हैं। फिर ये सुबह का मेरा रूटीन है बच्चों को खिलाने का, तुलसी जी के पत्ते और गुनगुना पानी देना मेरी डेली की आदत बन चुकी है। उन लोगों की भी आदत बन चुकी है खाने की, मेरी आदत बन चुकी है देने की। तो मैं यहाँ आ गई थी, मैं चीला के बैटर तैयार करके गई थी। फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो तावे में सेक लेती हूँ। वैसे लोहे के तावे में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन कोई वो नहीं होता है, आराम से बन जाता है। थोड़ा धीमी आंच करके बनाना होता है, तेज़ आंच कर देंगे तो शायद जल जाएगा, तो इसलिए धीमी आंच पे बनाना होता है। थोड़ा नॉन स्टिक तावा रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है, पर कोई नहीं। तो यहाँ मैंने बनाया है, मूँग दाल का चीला बनाया है। ये बहुत ही आसान होता है, हेल्दी भी होता है। तो मैंने रात में ही मूँग भिगा के रखा था, मूँग दाल जो है भिगा दिया था, तो 5-6 घंटे के लिए आराम से भीग गया था। तो उसके बाद में सुबह मिक्सर में पीसी। उसके बाद में जितनी सब्जियाँ आपको, जितनी सब्जियाँ मतलब बच्चों को खिलानी हो, जितनी सब्जियाँ आप आराम से उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में बच्चों को शरीर में चला जाएगा, सब्जियाँ भी चला जाएगा, वैसे भी ये पच जाता है बहुत जल्दी। जैसे जिसको गैस वगैरह की दिक्कत रहे, बस ज़रा सा तेल डालना, तेल बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, बहुत ज़रा सा कि हाँ सिक जाए इस तरह से। नॉन स्टिक रहता है, थोड़ा का तेल बिल्कुल डाले ही ना, थोड़ा सा बहुत ज़रा सा लगा दें, एक बूँद भी लगा दें तभी हो जाता है। लेकिन लोहे का तवा है ना, तो इस नाते थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं मैं लगाती हूँ, बहुत हल्का ही लगाती हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा धीमी आँच करके पकाना होता है। अगर आप तेज़ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज तो मेरी व्रत का भी डे है, तो इस नाते पूरा बहुत सुबह से हो जाता है ना। जिस दिन व्रत रहना होता है, जिस दिन त्योहार रहता है, उस दिन बहुत ज़्यादा दौड़ा धूपी मच जाती है, तो दिक्कत हो गई थी। तो मैंने कहा सुबह-सुबह जो चलो हम माता जी का बाल ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो पूरा दिन में निकल जाता, फिर करने की फुर्सत भी ना मिलती हमको। तो इस नाते मैंने कहा चलो पहले जो जितना काम निपटा पाती हूँ इधर निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी छत पे जाना है ना। तो छत पे काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया है। तो यहाँ मैंने बाल झाड़ा, फिर सिंदूर लगाया मम्मी को, फिर उसके बाद में मैं लग गई थी। यहाँ धागा काफ़ी दिनों से फंस के रखा था, एक डिब्बा था ना, तो वहाँ इतने ज़्यादा, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना फंसा हुआ था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ। मुझसे क्या होता है ना, बैठे तो रहा नहीं जाता, इस नाते मैं थोड़ा-थोड़ा क्या करते देखिए, मैं दिखा रही थी इतना ज़्यादा। और भी मैंने कैंची से काट के इसको निकाला है, बहुत ज़्यादा फँसा हुआ था ना, तो आधा जो नहीं निकलने लायक था उसको मैंने कैंची से काट के निकाल दिया था। ये देखिए इस तरह। तो मैंने मेहंदी मेहंदी जो है रात में लगवाई थी, ये क्लिप मैंने पहले ले ली थी, क्योंकि उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था मैंने बहुत ज़्यादा दिन में। तो ये क्लिप मैंने दिन में ली थी, तो वही जो है मैंने रात में डाल दिया था। मेहंदी मैं मुझे मेहंदी लगवाते 11 बज गया था। ये है कि खाना-वाना बनाने के बाद मेरा शुरू हुआ था। ये देखिए मैंने पतिदेव के नाम भी लिखवाया है इस पे। पूरी भरी भरी मेहंदी लगवाई है मैंने। अ, 30 पे तो हल्की लगवाई थी, लेकिन अभी इसमें मैंने भरी लगवाई है। और ठंडक में इतना ज़्यादा मतलब वो हाथ दर्द होने लगा था, जैसे होता है ना, सूखता जाता है, तो उस तरह से हाथ में जो है अकड़ जैसे होता है, कड़ापन हो जाता है ना। तो आज है व्रत, फिर भी मैं कर रही हूँ इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत। मैं सोच रही थी कहीं मुझे प्यास ना लग जाए, लेकिन था ना कि छत बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मुझे उसको क्लीन करना ही था, क्योंकि रात में यहाँ पूजा भी करते ना, तो इस नाते गंदगी ज़्यादा थी। फिर बच्चे आते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस नाते मैंने कहा चलो मैं जैसे-तैसे करके साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह क्या किया था मैंने, बच्चों को लंच देके फिर नाश्ता देके उन लोगों को स्कूल भेज दिया था। थोड़ी राहत हो जाती है ना, बच्चे रहते बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ क्या किया, दीवार पे जो अभी नई-नई दीवार जुड़ी है, तो ये भी चले गए थे, कोई था ही नहीं घर पे। तो मैंने कहा पता नहीं कब तक आएँगे, तब तक पता चले दीवार सूख जाएगी। तो मैंने जैसे-तैसे इस पे पानी भी डालना ज़रूरी था।
अगर नहीं डालते ना तो शाम तक आते तो फिर दीवार क्या होती, सूख जाती, तो नई नई दीवार है ना तो फिर बेकार हो जाती। तो इस नाते मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर देते। मैं सोच रही थी कहीं इतना मैं कर रही हूँ फिर बीमार बीमार न पड़ जाऊँ। तो यहाँ मैं लग गई थी पूरा अच्छे से साफ करने में। इस तरह से देखिए मैंने पूरा टंकी खोल दिया, टंकी में से पानी बाल्टी भर भर के निकाल के पूरा अच्छा धुलाई करी हूँ। जितना मतलब गंदगी था, बहुत धूल वगैरह थे और सीमेंट वगैरह बालू वगैरह थे ना, तो इस नाते बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको साफ़ करने में। लेकिन यह है कि साफ़ हो गया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर मैंने क्या किया, वाइपर लेके सारे जो पानी इकट्ठा हो रहे थे ना वो भी खींचना ज़रूरी था, नहीं तो उससे शाम तक सूखता है नहीं। इतना ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया था ना, शाम तक सूखता नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रात में पूजा करने में दिक्कत हो जाती। तो इसी नाते मुझे लगा कि चलो खींच देते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर इतना ज़्यादा काम था, इतनी ज़्यादा शाम तक इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये था पूजा तो करना था, तैयार तो होना था, साड़ी वगैरह पहनना था, तो इतना लंबा ब्लॉग बन जाता। तो इस नाते मैंने ब्लॉग को क्या किया, 2 भागों में कर दिया है। करवा चौथ का ब्लॉग जैसे है बहुत, और फिर उसके बाद उधर मेकअप वगैरह कर रहे थे, फिर खाना बना रहे थे, फिर पूजा कर रहे थे। तो पूरे लास्ट तक जो है मैंने कहा कि चलो एक अगर ब्लॉग बन जा रहा है तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इस नाते मैंने कहा चलो दो कट कर देते हैं, 2 भागों में डाल देती हूँ। वैसे वो मुझे डालने में ब्लॉग लेट हो जाता है, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ देखिए मैं फरे बना रही थी। मैंने सोचा चलो फ्रे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो खीर वगैरह बनने हैं, सब्ज़ी वगैरह बनने हैं, तो बाद में बना लेती हूँ। तो यहाँ दाल वाले फरा मैंने रख दिए हैं। तो मेरी बेटी को, मेरी सासू माँ को जो है ये ऐसे जो गोली बाती हम लोग यहाँ बोलते हैं, तो ये ज़्यादा पसंद होता है इन लोगों को। यही तला के तेल में फिर ये लोग चाय से अच्छे से खाते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले बनाया, वो अभी मुझे ब्लॉग बना, ये मैं मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर बगल में आई थी मेघा, तो मेघा ने कहा चाची आप ब्लॉग नहीं बना रही हैं इसका। मैंने कहा नहीं बेटा, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ करूं। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं बना देती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कर दिए थे। एक तो निराजल व्रत रहो तो भूख तो वैसे भी भूख नहीं लगती, तो प्यास तो लग ही जाती है। तो जो करवा चौथ का पूजा वाला ब्लॉग है अब वो आएगा इस ब्लॉग के बाद। दिवाली वाला ब्लॉग, अभी साफ़ सफाई वाला ब्लॉग बाकी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा ही सपोर्ट करिए। देखिए मेरा फ्रा बन के तैयार हो गया है। और आगे जो है करवा चौथ वाला ब्लॉग जो है अगले ब्लॉग में ज़रूर आएगा, वो पूजा वाला ब्लॉग आएगा। ये तो आ गया था साफ़ सफाई वाला, ये मेरी बेटी ने बनाया था मेरे लिए। माला बनाया था, मेरे पीछे ले लेके घूम रही थी। बाय।